इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना को देखते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। लोग सेव रथ यात्रा का पूरा अभियान चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हम इस रथ यात्रा की अनुमति दें तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ़ नहीं करेंगे। पर सच्चाई इतना ही नहीं है। सच्चाई ये है कि उड़ीसा की राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करती तो भी चलता, उसने तो भगवान जगन्नाथ के भक्तों को भी गुमराह किया। आइए जाने भगवान जगन्नाथ के भक्तों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाने वाले वकीलों में से एक वकील से कि हकीकत क्या है। धन्यवाद। आप बताएं कि ये जो रथ यात्रा पर जो एक शिव रथ यात्रा नाम का जो ये पूरा अभियान चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? नहीं, मैं आपको कोर्ट में जो दायरे में है वो बताना चाहता हूँ। वो मैं बता सकता हूँ। जी बताइए। देखिए, उड़ीसा हाईकोर्ट में एक PIL फाइल हुआ था जिसमें प्रेयर था कि रथ यात्रा पे रोक लगाया जाए। तो उड़ीसा हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि रथ यात्रा होगा कि नहीं होगा। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारे जो गजपति है राजा साहब, वो भी एक पार्ट है, उन्होंने एक चिट्ठी दिया उड़ीसा की सरकार को कि रथ यात्रा को हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कोविड-19 के दायरे के अंदर कैसे पालन कर सकते हैं, ये हमारा सुझाव है। आप इस पे विचार कीजिए और कंसिडर करके हमें रिवर्ट बैक कीजिए। उस पे भी वो चुप रहे और कुछ जवाब नहीं दिया। जबकि 23 तारीख को रथ यात्रा है, 18 तारीख को एक पिटिशन जो दाखिल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, समबडी फाइल्ड, तो वो टीवी में आके बोले, उन्होंने बहुत हाई पेइंग एडवोकेट को लिया था पिटिशनर ने। तो उनको जब पूछा गया था कि वो पिटिशन जो आपने दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, उनके एडवोकेट कौन है, आपने कैसे पैसे दिए, इतने कम टाइम में आप सुप्रीम कोर्ट कैसे आए, तो ही टोल्ड दैट कि मुझे पता नहीं कि मेरे एडवोकेट कौन है, किसने फाइनेंस किया ये भी मुझे पता नहीं, मैंने किसी को बोला था, उसने फाइल करवा दिया। ऑनलाइन टीवी में उसने बोला। हमारे स्टेट गवर्नमेंट के साइड में भी और एक हाईएस्ट पेड एडवोकेट आए थे, हु इज वन ऑफ द लीडिंग एडवोकेट्स ऑफ द कंट्री। वो आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड जो था सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि कोविड-19 इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, तो कांग्रेगेशन होगा तो वो फैलने का बहुत चांसेस है। जो पिटिशनर ने बोला उसमें लगभग स्टेट गवर्नमेंट राजी हो गए। ये बात हिंदू में भी रिपोर्टिंग हुई है, लाइव लॉ में भी रिपोर्टिंग हुई है। तो राजा साहब जो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन का जो मीटिंग होता है उसको हेड करते हैं, उन्होंने मीडिया में बोला कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट में बोला उसमें सच्चाई नहीं है। हमारा 10-12 लाख लोग तब आते हैं जब रथ यात्रा में भक्तों का पार्टिसिपेशन होगा। सो देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन रथ यात्रा एज ए प्रोग्राम एंड द रिचुअल्स ऑफ रथ यात्रा। जैसे क्रिकेट मैच होता है, उसमें 22 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन 50,000 लोग आते हैं देखने के लिए उनको। दे आर नॉट द प्लेयर्स, दे आर द स्पेक्टेटर्स। तो यहाँ पे जो 10-12 लाख लोग हैं वो घर में टीवी में बैठ के देख सकते हैं। पूरी में 144 हो सकता है, पूरी से ग्रीन जोन, और उसी जगह 10-15 हजार लोग ऑलरेडी एकत्रित होकर वंदे उत्कल जननी मंदिर के सामने गाना गा रहे थे अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं बोला कि वहां पे 10-15 हजार लोग कोविड-19 के टाइम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वहीं पे खड़े थे। टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या प्रपोजल है और उनके मन में क्या था, दिस इज नंबर 1। दूसरी चीज है, हमारा जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जो है वो स्टार्ट होता है अक्षय तृतीया के दिन एंड इट एंड्स इन नीलाद्री विजय। तो इट इज ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स, रथ यात्रा, अक्षय तृतीया, नीलाद्री विजय, आपका हो गया स्नान पूर्णिमा, नवमी दर्शन, नवजौवन दर्शन, ये बहुत सारा है। उसमें से एक पार्ट ऑफ द रिचुअल वाज ओवर। स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दिया था रथ बनने के लिए, रथ बन चुका था, वही जगह पे वंदे उत्कल जननी पढ़ रहे थे, पूरी इज ए ग्रीन जोन। तो जो अल्टरनेटिव प्रपोजल दिया था टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन ने, विच इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, उस पर विचार नहीं किया और उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लेस भी नहीं किया। और जब पिटिशनर ने बोला कि 10-12 लाख रुपए आदमी आएंगे, तो उसने स्टेट गवर्नमेंट हाँ में हाँ मिला लिया।
तो एवरीबडी हैड एन इंप्रेशन दैट इट इज अ प्रोग्राम जिसमें 10-12 लोग आएंगे और सब एक दूसरे के साथ मिलेंगे और कोरोना हो जाएगा, विच इज नॉट ए फैक्ट। तो जो चीज मैं बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाईकोर्ट ऑर्डर। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने मिसलीड किया। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट को जो फैक्ट्स देना था वो फैक्ट्स उन्होंने नहीं दिया। स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के बॉडी का जो हेड है, जिनको बोलते हैं गजपति, तो जगन्नाथ महाप्रभु के चरण की प्रतिमा है। मंदिर में जो मेन सेवा है, जब रथ चलता है तो एक झाड़ू होता है, तो रथ को गजपति झाड़ू मारने के बाद ही वो रथ चलता है जगन्नाथ जी का। तो गजपति महाराज ने स्टेटमेंट दिया कि 10-12 लाख लोग जो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है सुप्रीम कोर्ट के सामने, दैट इज मिसलीडिंग, वो उनको बोलना नहीं चाहिए। हम स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई रिव्यू या मॉडिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में बाद में फाइल होगा, उनको कोर्ट के सामने जो सच्चाई है और जो हमने प्रपोजल दिया था और जिससे वो हो सकता है वो पेश किया जाए। तो अगर मैं कोर्ट के मैं फैसले देखूं, जो हमारे न्यायाधीश ने कहा कि अगर हम अनुमति दें तो ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा, तो एक तरह से देखा जाए तो ये तो मिसलीड किया गया सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तथ्य रखना था वो रखा नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कब देगी? जब उनके सामने जो फैक्ट्स होगा। तो मिसलीड तो यानी कि स्टेट ने किया, स्टेट के काउंसिल ने किया। एब्सोल्युटली। पहली बात है हमारे स्टेट में बहुत सारे लोग हैं, एडवोकेट जनरल है, एडिशनल एडवोकेट जनरल है, बहुत सारे लोग हैं। तो जो सीनियर एडवोकेट को फीस दिया जाएगा वो फीस है राज्य सरकार देगी स्टेट के एक्सचेंजर से। वो फीस किसका है? वो टैक्स पेयर का पैसा है, हम लोगों का पैसा है। तो हम लोगों का पैसा यूज करके अगर सीनियर एडवोकेट को स्टेट गवर्नमेंट ने एंगेज किया तो दो सवाल उठते हैं। पहली बात है कि हमारे जो खुद के एडवोकेट जनरल है, एडिशनल एडवोकेट जनरल है, वो सब कहाँ थे? नंबर 1। नंबर 2, जो ब्रीफिंग किया था उन्होंने ये क्यों ब्रीफिंग नहीं किया था कि एक लेटर दिया गया था 5 जून का लेटर जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो लेटर की कॉपी सीनियर एडवोकेट को क्यों नहीं दिखाया और क्यों नहीं बोला कि ये 5-6 हजार लोगों में हो सकता है? और रथ यात्रा का जो रथ बनने का परमिशन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है तो रथ यात्रा के लिए तो रथ बना है था, रथ बन गया, हो गया, चंदन यात्रा हो गया, लेकिन ये सब फैक्ट्स बोला नहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो सुप्रीम कोर्ट को इंप्रेशन दिया गया कि 10-12 लाख लोग आएंगे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, अगर 10-12 लाख लोग आएंगे तो भगवान हमें माफ नहीं करेंगे। एक्चुअली किसको भी आप बोलेंगे वो वही रिएक्शन वही होगा। मैं आपसे, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, मैं इससे थोड़ा सा इतर आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। पूछे ना, ये ऐसा अपील किया था ना कर रहे? हाँ, आप अपील किए तो ऐसा क्यों? मतलब राज्य सरकार का उद्देश्य आपको क्या लग रहा है? ये क्यों मिसलीड करना चाहते हैं? या कोरोना के डर के कारण या कुछ और वजह है? देखिए, अगर कोरोना के डर के कारण होता तो हमारे उड़ीसा में वही जगह पे 10-12 हजार लोग बाहर खड़े होके, ये जो जनाब जो फोन किए वो तो बोल रहे थे कि 30 हजार है। मुझे किसी ने इंप्रेशन दिया कि 10-15 हजार लोग मिलके वहां पे वंदे उत्कल जननी गाना गाए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, और राज्य सरकार के जो लोग हैं वो माइक में अनाउंस कर करके लोगों को बोल रहे थे कि आप टेम्पल के पास आइए, हम गाना गाएंगे। नंबर 2, रथ यात्रा से पहले जो रिचुअल्स हुआ था वो मंदिर में हो चुका था। तीसरी बात है, मुझे लगता है कि राज्य सरकार के मन में कुछ ना कुछ आया कि हम रथ यात्रा कर नहीं पाएंगे, या हम इनकम्पिटेंट है, या कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में होगा जो आई डोंट नो। लेकिन आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जब भी केस होता है, कोई भी केस होता है जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट को पार्टी करते हैं, उसमें पहले स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दिया जाएगा, फिर नोटिस मिलने के बाद स्टेट गवर्नमेंट आके कोर्ट में अपने आप को पेश करती है या काउंटर एफिडेविट फाइल करती है। ये केस में पहले डेट पे जब केस लगा तो स्टेट गवर्नमेंट नॉट ओनली केम बट ऑल्सो केम विद द लीडिंग एडवोकेट ऑफ द कंट्री। तो रथ यात्रा होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमें भारत का सबसे बड़ा एडवोकेट को कोर्ट लाने की क्या जरूरत थी, ये स्टेट गवर्नमेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वो आने के बाद जो बताना था तथ्य वो दिए नहीं। उससे यही मालूम होता है कि जो पिटिशनर चाहते थे वो स्टेट गवर्नमेंट भी चाहते थे, और पिटिशनर बोल रहा है कि मैंने जिनको एडवोकेट दिया है उनको मैं जानता ही नहीं हूँ, उनको किसने फीस दिया है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन है, मैं जानता नहीं, आई डोंट नो। और वो आदमी बोल रहा है कि मैं एनजीओ हूँ, और वो एनजीओ का सिर्फ फेसबुक में 7 फॉलोअर है, और उनका भी बहुत सारे लोगों के साथ तस्वीर थी, मतलब राज्य सरकार के। ये तो एनजीओ का नाम मैं जान सकता हूँ? उड़ीसा विकास परिषद। अच्छा, और कौन लोग हैं इसके पीछे?
उनका देखेंगे तो आप फेसबुक में सिर्फ 7-8 लाइक है उसका। हाँ। और कुछ लोगों के साथ उनकी तस्वीरें थी, बड़े बड़े लोग सरकार के, लेकिन उन्होंने डिलीट कर दिया ये केस फाइल करने के बाद। एक अच्छा। चैनल है अर्गस इन, उड़ीसा का एक चैनल है, वो चैनल में उन्होंने लाइव प्रोग्राम में परसों में, मैं भी था वो डिबेट पे, उन्होंने बोला कि हमारा एडवोकेट कौन है मैं जानता नहीं, वो हमारा एडवोकेट है ही नहीं। तो मैंने किसको बोला था, ही वॉज लुकिंग आफ्टर द केस। तो छुट्टी में उड़ीसा हाईकोर्ट से कोविड-19 के टाइम दिल्ली जाके एक इंडिया का नंबर 1 एडवोकेट को हायर करके उनको फीस देके रथ यात्रा पे स्टे लग गया, लेकिन जो फाइट किया उसको पता नहीं कि एडवोकेट कौन है, विच इज अनबिलीवेबल। मुझे तो लग रहा है कि देखा जाए तो ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को बल्कि भगवान जगन्नाथ के भक्तों को भी एक तरह से गुमराह किया गया, उनको धोखे में रखा गया है और इस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है कि इसकी वजह से कोरोना हो जाएगा, जबकि ऐसी स्थिति नहीं थी। और इससे पहले जो प्रोग्राम हुआ उसमें सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए प्रोग्राम हुए, तो रथ यात्रा को भी चालू किया जा सकता था, लेकिन कम लोग कर सकते थे, कम लोग कर सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसा है, क्योंकि राज्य सरकार तो कंटिन्यू है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा है कि जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट सहित भगवान जगन्नाथ के भक्तों को भी एक तरह से गुमराह करने का काम किया। और चाहे अनचाहे जो भी कहा जाए, ये गुमराह करने का काम उड़ीसा की राज्य सरकार ने किया। एब्सोल्युटली। और ये बात उनका गजपति महाराज जो है, जो छेरा पहरा करते हैं, उन्होंने खुद एडमिट किया है ऑन मीडिया। और दूसरी बात, एक बात बताता हूँ आपको, और एक चीज आप ध्यान में रखिए, हमारा जगन्नाथ जी का जो स्क्रिप्चर है उसको बोलते हैं मादड़ा पांजी, जैसे हमारा ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सब स्क्रिप्चर, वो हमारा जगन्नाथ जी के मंदिर में क्या होगा नहीं होगा वो पांजी में लिखा है। अच्छा। तो उसमें लिखा है कि अगर बाई चांस किसी साल रथ यात्रा हो नहीं पाएगा ड्यू टू सम रीजन, उसके बाद 12 साल के लिए रथ यात्रा बंद हो जाएगा। बाप, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ये फैक्ट स्टेट गवर्नमेंट ने बोला नहीं सरकार को कि अगर हम रिचुअल्स नहीं करेंगे तो हमारा 12 साल के लिए बंद हो जाएगा। और 12 साल बंद होने में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग हैं जो अन्य वर्ग के पॉपुलेशन है जो मंदिर के अंदर जिनका अलाउ नहीं है, तो जो मंदिर के अंदर जा नहीं पाते हैं, जगन्नाथ महाप्रभु एक ऐसे महाप्रभु है, उनमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भेदभाव नहीं है। तो वो खुद अपने भक्तों को, चाहे वो किसी वर्ग का हो, इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश यूनिटी कि हम सब इंसान हैं, वो खुद आते हैं, उनको कोई भी देख सकता है, दर्शन कर सकता है। तो इसीलिए मंदिर के अंदर प्रथाओं के अनुसार जो आदमी नहीं जा सकता, इसीलिए जगन्नाथ जी उसको देखने के लिए बाहर आते हैं, दर्शन देने के लिए। तो अगर रथ यात्रा 12 साल के लिए बंद हो जाएगा, कोविड-19 तो अगले साल ठीक हो जाएगा, बाकी 11 साल भक्त उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे बाहर। तो वो ये तो भक्तों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, एक तरह से धोखा भी है। और अब आप लोग क्या करने की सोच रहे हैं, क्या कदम उठाने जा रहे हैं? नहीं, अब तो एक बहुत सारे मॉडिफिकेशन और रिकॉल एप्लीकेशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो तो अपने मेरिट पे डिसाइड किया जाएगा। वो 23 तारीख को रथ यात्रा है, उससे पहले अगर कोर्ट फील करती है, रजिस्ट्रार फील करती है, उसको लिस्टिंग करना चाहिए, उस पर सुनवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन केस का जो मेजर पार्ट ऑफ द हियरिंग है दैट इज ओवर। हमारा नैरेटिव है कि स्टेट गवर्नमेंट ने भक्तों को, हिंदुओं को, उड़ीसा के लोगों को, सबको धोखा दिया। और ये पेन एंड पेपर में ये कोई नैरेटिव, कोई मतलब मनगढ़ंत कहानी नहीं है। उन्होंने कोर्ट में बोला है, हिंदू ने उसको छापा है, लाइव लॉ ने छापा है, गजपति ने उसको स्टेटमेंट दिया है, उड़ीसा हाईकोर्ट का ऑर्डर है, गजपति जी का लेटर है टू द स्टेट गवर्नमेंट। वो लेटर में क्लियरली लिखा गया है कि कैसे रथ यात्रा हो सकता है, जो प्लेस नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट में। कमाल है। इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट को, देश के सर्वोच्च अदालत को, यदि कोई सरकार चाहे गुमराह करे, और खासकर परमात्मा ईश्वर के संबंध में भक्तों को गुमराह करे, तो हम ये समझ सकते हैं कि ईश्वर तो माफ नहीं ही करेंगे, पर जो एक लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार है, वो अपनी जनता के साथ कितना न्याय कर रही है और कर पाएगी, ये सवालों के घेरे में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।